कंगना रनौत मंडी सीट से इस वक्त पीछे चल रही हैं। बड़ी तस्वीर। निरर्थक बातें करते हैं। विपक्ष के लोगों के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले आपने दिनेश शर्मा को सुना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि इंडिया ब्लॉक को जनता ने नकार दिया है। और वही आप इस वक्त पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में देख रहे हैं, वही आप शुरुआती रुझान में देख रहे हैं। मंडी सीट से कंगना रनौत पीछे चल रही हैं। इसके अलावा सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल पीछे चल रहे हैं। ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर फिलहाल एनडीए के लिए बहुत अच्छी तस्वीर और बहुत अच्छे रुझान सामने नहीं आए हैं। वीरेंद्र जी, प्रदेश का जो आप जहां का बता रहे हैं वो एक इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान देना होगा कि देखिए टर्नआउट कम है, मार्जिन बहुत कम होगा और वो मार्जिन में एडवांटेज एनडीए होगा। ये मैं पूरी तरह से कर सकता हूं क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी का 52 सीट है आखिरी बार का, उसमें 18 सीट ऐसे हैं जो बिल्कुल लो मार्जिन से हैं। यदि उसको आप काउंट करेंगे तो उसमें 18 सीट पर उनका उल्टा हो सकता है। सिमिलरली एनडीए का भी कई सीटें हैं मतलब जहां पे मार्जिन बहुत कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में मैं ये कह सकता हूं कि कुछ सीट छोड़ के, जैसे मैनपुरी, चाहे मान लीजिए मुलायम सिंह का जो 2-3 सीट है, वहां पर उनके परिवार के वजह से भले मार्जिन थोड़े मार्जिन से ही जीत सकते हैं, लेकिन बाकी आप कहेंगे वहां पर अभी भी मैं एडवांटेज एनडीए या बीजेपी दूंगा। ज्ञानेश जी, मैं एक अपडेट देते हुए आपके पास आता हूं। 52 सीटों के रुझान आगे उत्तर प्रदेश में और इसमें फिलहाल एनडीए 35 सीटों पर आगे है और इंडिया ब्लॉक 17 सीटों पर आगे है। इसी में से एक सीट है कौशांबी सीट, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर पीछे चल रहे हैं। ज्ञानेश जी, वहां पर राजा भैया का न्यूट्रल हो जाना और ये कहना अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को कि जिसको मन करिए आप वोट करिए, आपको लग रहा है कि कौशांबी सीट पर डेंट पड़ सकता है जो शुरुआती रुझान है? ज्ञानेश जी, हाँ बिल्कुल। कई बार क्या होता है ना, जैसे अनुप्रिया पटेल का जो बयान आया उसके बाद राजा भैया की प्रतिक्रिया आई। वैसे शुरू में माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी के पक्ष में आएंगे क्योंकि उनकी बातचीत हुई थी अमित शाह से। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब लास्ट मोमेंट में मोमेंटो बन जाता है, अनुप्रिया पटेल का जो बाइट आया उसके ऊपर जो रिएक्शन आया उसका तो प्रभाव दिखेगा जी, चुनाव के रिजल्ट में दिखेगा। वो मार्जिन कम हो सकता है या आपको जीत और पराजय में आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि कई बार नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन अब चूंकि आज रिजल्ट डे है, देखने की बारी। बिल्कुल ज्ञानेश जी, इस बीच एक और अपडेट। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, वहां से सिटिंग एमपी भी हैं और एक बार फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं और ये इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में जितनी सीटों के रुझान सामने आए हैं, जितनी सीटों पर एनडीए आगे है उससे ठीक आधी सीटों पर आईएनडीआईए फिलहाल आगे चल रही है। यानी ये जो आधे अंतर का फासला है ये पहले रुझान से ही आईएनडीआईए और एनडीए के बीच में दिख रहा है। और ये तस्वीरें इस बीच आप देखिए पोस्टल बैलेट से जो काउंटिंग हो रही है, ये वो काउंटिंग सेंटर है, किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जाती हैं, कैसे ये काउंटिंग होती है, कितनी सिक्योरिटी होती है, पोलिंग पार्टीज किस तरह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं। तो ये वो तस्वीर है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर परमवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, अगर आप देश के डेटा को उठा के देखें या यूपी के डेटा को उठा के देखें, ये जो आधे का अंतर है ये लगातार बना हुआ है। हालांकि अभी जल्दबाजी, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ रुझानों में, लेकिन फिर भी क्या आप इस बात को मानेंगे कि जो एग्जिट पोल है लगभग उसी पैटर्न पर रुझान चल रहे हैं, उतने ही अंतर से? देखिए, एग्जिट पोल के ऊपर अगर आक्षेप लगाने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ सब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होती है। ये जो काम है, देखिए जो एग्जाम के बुक पेपर में जो लिख कर आएंगे मार्क्स तो उसी के ऊपर मिलने हैं ना। तो जो तमाम टीवी चैनल्स अपने एग्जिट पोल निकालते हैं, वो लोग सर्वे करते हैं, साइंटिफिक सर्वे होते हैं, तो वो लोगों से बातचीत के बाद में हुआ होता है। एग्जिट पोल में और असली चुनाव में 5-10% का हमने देखा है, ऊपर नीचे और ऊपर का भी रहता है। जैसे हमने याद करें गुजरात के चुनाव में, पिछली बार विधानसभा गुजरात में कहा जा रहा था कि भाजपा की सरकार चली जाएगी, आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। दोनों बातें हुई, आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म भी किया, कांग्रेस सिमट गई, लेकिन भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है 15 सालों की, लेकिन एग्जिट पोल पर दिखाया जा रहा था बार बार कि नेताओं के बयान देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे। तो इस तरीके से केवल आक्षेप लगा देने से आप केवल अपना जो मान सम्मान है या कह दीजिए मतलब अपनी साख है उसको 2-3 दिन तक बचा सकते हैं। बिल्कुल। हम क्यों कहते हैं कि चुनाव मतलब न्यूज 18, आप वो भी देख लीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर इस वक्त हमें 10 लाख दर्शक देख रहे हैं। मतलब उनको मालूम है कि अगर रिजल्ट को लेकर सबसे सटीक जानकारी कहीं मिलेगी तो न्यूज 18 पर मिलेगी। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं एक सवाल लेकर। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की लगभग 45 सीटों पर घूमा
और वहां पर जो मैंने वोटर से बातचीत की तो कुछ हद तक कहीं कहीं असंतोष देखने को मिला। 10 साल जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो असंतोष बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी सबका यह कहना था कि सामने ऐसा कोई मैजिक नहीं दिख रहा है कि हम इनसे डिस्कनेक्ट होकर उधर कनेक्ट हो जाएं। क्या वही रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है इधर? देखिए, एक उदाहरण देता हूं मैं जी। एक परिवार का उदाहरण है, वो दलित परिवार है, उसका जो हस्बैंड है महिला का, वो लोकल लेवल लीडर है बीएसपी का। वो कहता है कि मैं तो लेके जाते हैं लोगों का जो भरोसा है उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। जी जी ये बिल्कुल। देखिए तो ये सबसे बड़ा अपडेट यहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ब्रिजेश सर कुछ ब्रीफ कर रहे थे। सर सबसे बड़ी बात यह उत्तर प्रदेश में अभी जैसे स्टूडियो से भी वो पूछ रहे हैं कि लाइव रिजल्ट हब सबसे पहले तस्वीर दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 15 से 20 सीटों की शुरुआती रुझान में तस्वीर यहां पर साफ हुई है। जी हाँ, देखिए एक जो मैं आपको और फर्क बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है पहले राउंड में पोस्टल बैलेट्स को शामिल करता है, जबकि हमारा जो लाइव रिजल्ट हब है यहाँ पर जो अपडेट्स आते हैं सीधे काउंटिंग सेंटर से आते हैं। जैसे ही पोस्टल बैलेट काउंट होते हैं हमारे जो करेस्पॉन्डेंट जो है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ से फटाफट जो है सूचित करते हैं। इस तरह की जो है हॉटलाइंस लगी हुई हैं जहाँ से कि वो भेजते हैं और फिर यहाँ सिस्टम में एंट्री की जाती है। तो पोस्टल बैलेट्स के मामले में जाहिर है हम इवन इलेक्शन कमीशन से आगे होते हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन पोस्टल बैलेट के लिए अलग से कोई काउंट नहीं देता है, वह फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें उनको शामिल करता है, जबकि हम सीधे जो है पोस्टल बैलेट को भी लेके आते हैं और उसको जो है अपडेट करते हैं, जिसके जरिए तमाम सीटों के रुझान आपको जो है पहले मिल जाते हैं, किसी भी नेटवर्क के पहले, किसी भी राइवल के पहले। ये हम दिखा भी रहे हैं लगातार। एक बार आप आए जरा बताएं कि किस तरीके से हम लोग लगातार यहाँ पर दिखा भी रहे हैं कि आशा एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, ये दिखा दें एक बार। देखिए स्पीड की हो, ये देखिए और जी 543 जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनमें से 542 पे जो काउंटिंग चल रही है, हर काउंटिंग सेंटर से जो रुझान आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स है वो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं।